कानपुर फतेहपुर से समाजवादी पार्टी सपा के सांसद नरेश उत्तम पटेल के कानपुर स्थित आवास पर हुए हमले और महाराजपुर के रामानुज भागवत वेद विद्यापीठ के छात्र की मौत के मामले को लेकर सपा नेताओं ने आज शुक्रवार को कानपुर पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान दोनों मामलों में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। कानपुर के दामोदर नगर बर्रा स्थित सांसद नरेश उत्तम पटेल के आवास पर भाजपा महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रदर्शन किया था। आरोप है कि यह प्रदर्शन बाद में हिंसक हो गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर जमकर हंगामा किया, पोस्टर बैनर फाड़े और नेम प्लेट पर जूते चप्पल फेंककर अभद्रता की। सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल ने आरोप लगाया है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद उनके घर पर हमला किया गया। इस घटना के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं और पटेल सेवा संस्थान ने पहले जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था। सपा ने इसे भाजपा की हताशा और ओबीसी समुदाय का अपमान बताया है। वहीं दूसरे मामले में महाराजपुर स्थित रामानुज भागवत वेद विद्यापीठ के एक छात्र की संदिग्ध मौत पर भी नेताओं ने पुलिस आयुक्त से जवाब मांगा। इस अवसर पर सपा विधायक नसीम सोलंकी, विधायक अमिताभ बाजपेयी, सांसद राजाराम पाल, विधायक हसन रुमी, पूर्व विधायक इरफान सोलंकी समेत तमाम समाजवादी नेता मौजूद रहे। दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोग आए थे। एक तो जो गौरिया गांव में एक हृदय विदारक घटना हुई है, उसके विषय में हम लोग अपनी बात कहने आए थे कि पीड़ित परिवार से हम लोग मिलकर के आए हैं। और दूसरा, अभी कुछ दिन पहले संसद में एक डिलिमिटेशन बिल फेल हुआ, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे सांसद नरेश उत्तम जी घर पर बड़ा अपमानजनक और अशोभनीय घटना करी। सांसद लिखे हुए नेम प्लेट पर जूते चप्पल बरसाए, उनके घर में अकेली महिला को धमकाया, डराया और अभद्र व्यवहार किया। कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं के नाम के पुतले बना करके उन पे जूते चप्पल रख करके फोटो खिंचाई। ये सारा संसद का और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। लोकतंत्र में विरोध करने के तरीके होते हैं, पर उसकी मर्यादा होती है। तो ये सारा जो एक्टिविटी हुई है, जिसमें आपराधिक घटना भी शामिल है, जिसमें लोकसभा के विशेषाधिकार का हनन भी शामिल है और आपराधिक घटनाएं हैं, इन पर सख्त कार्रवाई करे जाने को, वो कार्रवाई जो यदि विपक्ष का व्यक्ति करता है तो जो कार्रवाई होनी चाहिए, वही कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडा प्रवृत्ति के कार्यकर्ता हैं उन पर करे जाने की मांग को लेकर हम लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया है और एक पुलिस कमिश्नर को एक तहरीर दी है अर्पित यादव पार्षद की तरफ से। तो अभी क्या है वहाँ पर पुलिस जो कमिश्नर है उन्होंने क्या आश्वासन? हमें उम्मीद है, उन्होंने अच्छे ढंग से बात सुनी है, तो हमें उम्मीद है कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। हमने एक ही बात कही कि वही कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो रूलिंग पार्टी के क्यों ना हो, और जो आपराधिक घटनाएं हैं और विशेषाधिकार के हनन की जो घटनाएं हैं उन पर वही कार्रवाई। आज दो घटनाओं को लेकर हम लोग पुलिस कमिश्नर से मिले। एक तो आपने देखी है, गुरुकुल में पढ़ने वाला लड़का जो 15 तारीख में भर्ती कराया था, 8 दिन के बाद वो उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए उसको मरा हुआ उसके दरवाजे पर छोड़ने का काम किया। उसको लेके हमने मांग के लिए डेलीगेशन गया था, उनके घर पे भी गया था पीड़ित परिवार के, और आज कमिश्नर से कड़ी कार्रवाई की मांग करने के लिए। दूसरी घटना, जो महिला बिल के खिलाफ विपक्ष ने समर्थन तो इस बात का कर रहे थे कि जो महिला बिल 2023 में पास हुआ है उसको सरकार 543 MP की लोकसभा में 33% अभी आरक्षण आज ही लागू करना शुरू कर दे। पूरा समूहपूर्ण विपक्ष उस बिल का समर्थन करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार महिला आरक्षण करना नहीं चाहती। उसकी आड़ में डिलिमिटेशन और दूसरे बिल लाकर उसको हमेशा सत्ता में बने रहने की प्लानिंग करने का काम कर रही थी, जिसका विरोध संपूर्ण विपक्ष ने किया है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सांसद नरेश उत्तम के घर पे सांसद लगी प्लेट पर महिलाओं के साथ और कुछ गुंडों के साथ हमला करने का काम किया, जूते चप्पल चलाने का काम किया, और हमारे वरिष्ठ नेताओं को उनकी फोटो नीचे रखकर वो फोटो वायरल करने का काम किया। इन घटनाओं को हम लोगों ने, पूरी समाजवादी पार्टी ने कमिश्नर से मांग की है कि अगर कोई विपक्ष का आदमी सत्ता पक्ष का पुतला फेंके, किसी मंत्री का फूके, तो जो कार्रवाई होती है, अभद्र व्यवहार करे, जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई सत्ता पक्ष के साथ भी हो, इसमें कोई भेदभाव न किया जाए।